Ankit, firstly, welcome to IWM Bus. Thank you We are so talking much. to you outside the house. आपने एक डायलॉग बोला था, आपका एक वन लाइनर था, निमृत को बोला था कि अगर मैं 9 हफ्ते में एक बार नॉमिनेट हुआ हूँ और घर में अभी भी हूँ तो एक बड़ा तमाशा है। तो वो चीज़ बाकी कंटेस्टेंट्स ने काफ़ी ही सीरियस ले लिया और तब से ही रणनीति बन रही है कि अंकित को कैसे नॉमिनेट किया जाए। अर्चना जो सबसे क्लोज बनने की कोशिश करती थी, उन्होंने मंडली को ज्वाइन किया और आपको नॉमिनेट करने की कोशिश की और वो शायद कामयाब हो गई। इससे ये पता चलता है कि वो लोग कितना डर गए मेरे एक डायलॉग के बाद, और मुझे घर से निकालने के लिए पूरे घर को एक होना पड़ा। तो डेफिनेटली फिर तो मैंने कुछ अचीव किया है शो में। अगर अंकित बात किया जाए, आपने कहा था कि आप एक्सेप्ट करोगे जो भी डिसीजन होगा ऑडियंस का, लेकिन ये तो ऑडियंस का नहीं बल्कि घर वालों का डिसीजन था आपके इलेक्शन का। जी, तो इसीलिए मुझे ये इविक्शन थोड़ा सा अनफेयर लग रहा है। अगर ये चीज़ दिख रही है कि घर वाले किन्हीं 2 लोगों को पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हैं, तो घर वालों के हाथ में इविक्शन देना थोड़ा सा अनफेयर था क्योंकि हमेशा ऑडियंस के वोट्स के आधार पे होता है। तो आई वाज होपिंग कि इस बार भी वही होगा, और अगर ऐसा होता तो मैं डेफिनेटली इस हफ्ते बाहर नहीं आता। साजिद खान जो कि घर पे दावा करते हैं, वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे आपके, उन्होंने तो काफ़ी ही कॉन्फिडेंस से कह दिया था कि आप इविक्ट होने वाले हो ये भी, और उन्हें बहुत ही श्योर थे कि इविक्ट तो सिर्फ अंकित ही होने वाला है पोस्ट बज़ राउंड। क्योंकि जो 4 लोग नॉमिनेटेड थे, तो साजिद सर थोड़े कैलकुलेशन लगाते हैं, तो 4 लोग जो नॉमिनेटेड थे उसमें से 2 वाइल्ड कार्ड थे। तो इट वाज प्रीटी श्योर कि शायद उनमें से कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उनको अभी ज़्यादा वक्त नहीं मिला है गेम में। और टीना को एक बार भेज के वापस बुलाया गया, तो शायद ऐसा लगा होगा कि अगर भेजना ही होता तो दोबारा नहीं बुलाते। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये सब कुछ जनता के हाथ में है, अगर जनता के हाथ में होता तो मैं नहीं जाता। अगर हमने बात किया जाए शो में, आपको पोपट का टाइटल दिया था मंडली के ग्रुप की तरफ से, और आप कुछ भी बोलना चाहते थे तो वो पोपट कहा जाता था, या बोलते थे कि प्रियंका जो बोल रही है वो कॉपी हो रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे तो शेखर सर ने आके खुद ही बोल दिया था कि जो पोपट पोपट बोलता है वो खुद सबसे बड़ा पोपट है। तो मैं अब और क्या बोलूँ, जनता को तो पता ही है। यू फिल कि निमृत शिव के शैडो में खेल रही है या शिव निमृत के शैडो में खेल रही है? निमृत एक्चुअली पूरे ग्रुप की शैडो में खेल रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो अकेले खेलती तो अब तक शो में नहीं टिक पाती, क्योंकि उनको हमेशा एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है। पहले भी वो गौतम और शालीन के ग्रुप में थी, वहाँ से निकली तो अब शिव के ग्रुप में है, और शायद कहीं ना कहीं ये बात उनको भी पता है कि अकेले वो इस शो में स्टैंड नहीं करती हैं, इसीलिए सपोर्ट लेके आगे चल रही है। सभी मंडली को लगता है कि प्रियंका को अंकित की ज़रूरत है और अंकित को प्रियंका की। यू फिल कि उनकी बात सही थी, या अब अंकित निकल गया तो प्रियंका कैसे खेलेगी? ये बात बिल्कुल गलत है कि किसी को किसी की ज़रूरत है। बस दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए साथ हैं। अदरवाइज़ दोनों इंडिविजुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तभी दोनों को टारगेट करने के लिए पूरे घर को एक होना पड़ा। ओके अंकित, आई थिंक घर के कंटेस्टेंट्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा टेंशन ये रहता था कि अंकित के घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, अंकित के घर वाले क्या सोचते होंगे प्रियंका और अंकित को लेकर। हमेशा सबसे ज़्यादा चर्चा वही होता था, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक उनको ये सोचना चाहिए कि उनके घर वाले उन्हें देख के कैसे रिएक्ट करेंगे, जब वो खुलेआम गालियाँ देते हैं, खुलेआम लोगों को नीचा दिखाते हैं, गंदी गंदी भाषा बोलते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ते हैं। शायद उनके घर वाले यही सोचेंगे कि हमने ऐसे तो नहीं सिखाया था अपने बच्चों को। एमसी स्टैंड है, एक घर में ऐसे कंटेस्टेंट है जो आए दिन प्रियंका को टारगेट करते रहते हैं। नो प्रियंका उनके झगड़े बहुत देखते हैं और वो प्रियंका को काफ़ी कुछ कहते हैं, उनको ट्वीट भी किया था कि वो बजल से मारेंगे उनको। ये सब चीज़ होने के बाद हमने कोई भी एक्शन बिग बॉस की तरफ से नहीं देखा था, ना ही वीकेंड के बाद में इस बात पे बात हुई थी। तो इस पर क्या आपकी राय? इस पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगा है, और शायद ये जनता को भी लगा होगा कि थोड़े से मंडली की तरफ बायस्ड है।
अंकित, जब बिग बॉस आपको कुछ कहते थे और वो हमेशा आपको ना एक आलस के रूप के नाम से बुलाते थे, और ये बात को लेकर ऑडियंस काफ़ी ही नाराज़ होती थी और वो हमेशा ट्रेंड करती थी कि बिग बॉस बायस्ड है अंकित को लेकर। क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने काफ़ी आपको ट्रेंड किया था इस टॉपिक को लेकर। तो शायद बिग बॉस को ऐसा लगा होगा कि मुझे टॉन्ट करेंगे तो मुझे कोई बात चुभेगी और मैं कुछ और तरह से रिएक्ट करूँगा, पर मुझे एक्चुअली इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जैसा हूँ, मैं शो में भी वैसा ही था और वही चीज़ जनता को दिखाई दी, ऑडियंस को दिखाई दी, और उस चीज़ को जनता ने पसंद किया, प्यार दिया, सपोर्ट किया, तो इट मीन्स कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ। सलमान खान हमेशा आते थे, वो प्रियंका को चिल्लाते थे क्योंकि वो आपको सपोर्ट करती थी। क्या कहेंगे? प्रियंका हर जगह से पिसती जा रही थी इस बीच में। जी, अब बहुत बार ऐसा होता था कि प्रियंका मुझे गेम में इन्वॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें करती थी या मुझे कुछ समझाती थी, और लोगों को ऐसा लगता था कि शायद प्रियंका डोमिनेट कर रही है, बट उनको ये समझ नहीं आया कि प्रियंका मुझे इन्वॉल्व करने के लिए, मेरा बेटर करने के लिए उसने ये सब चीज़ें कर रही है। तो वो चीज़ें उस पर बैकफायर हो जाती थी। फिर एक दिन हम दोनों ने बैठ के बातें की और मैंने बोला, यार सुन, अभी ना चीज़ें बहुत शायद बाहर कुछ और दिख रही है, और जो तेरा इंटेंशन है वो शायद नहीं आ रहा है, तो तू अपना गेम पे फोकस कर। मैं जैसा हूँ, आई विल बी द सेम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके वन लाइनर्स काफ़ी फेमस हो गए हैं, सो कुछ आपने रील्स देखे होंगे घर के बाहर आने के बाद, क्या आपने? अभी तक कुछ नहीं देखा। अभी सुबह बाहर आया हूँ और अभी तक फ़ोन भी नहीं मिला है मुझे। ओके, सो अंकित, वन मैसेज फॉर द ऑडियंस हु ऑलवेज कीप लविंग यू, और वो काफ़ी ही निराश है आपके एविक्शन से और वो ट्रेंड भी कर रहा है कि नो अंकित नो बिग बॉस। Thank you so much guys for all the love and support, but I genuinely don't know आप लोगों को अभी तक पता कैसे चला कि मैं बाहर आ गया हूँ, but so sweet of you, so thank you and I'm really grateful for all the love and support जो भी आपने दिया है अभी तक, और बस आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहिए, और मैं आगे भी आपको एंटरटेन करने की कोशिश करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। अंकित, सबसे पहले मैं सबसे लास्ट में ये जानना चाहूँगी कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि अंकित और प्रियंका की दोस्ती का क्या नाम है, तो क्या बोलना चाहेंगे इस पर? उस दोस्ती का नाम दोस्ती है, और हमने बहुत जस्टिफिकेशन दे दी है। अब आप जो भी सोच के खुश होना चाहते हो, खुश हो जाओ, बस यही मैटर करता है। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।